बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जितना इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे। स्टूडेंट जो है कनेक्शन की अगर हम अल्लाह ताला से बात अगर करते हैं तो अब हमारे अंदर ये कहा जाता है कि दोनों तरह की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है और हमें दोनों लॉजिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें अप्रोच करते हैं। अब पॉजिटिव भी है कि जो हदायत के हिसाब से कि सीधा रास्ता क्या है, कोई भी हम जो अमल करने लगते हैं या सोच आती है तो उसकी दोनों अप्रोचेस जो हैं वो लॉजिक हमारे माइंड में आते हैं, पॉजिटिव अप्रोच भी और नेगेटिव अप्रोच भी। और ये हम पे डिपेंड करता है कि कौन सी अप्रोच जो है वो हम उसको गेट करते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं। ये कंफर्म है, सिर्फ प्यारे आका हैं कि जिनकी अप्रोचेस जो हैं वो पॉजिटिव ही हो चुकी हैं और उनके पास नेगेटिव अप्रोच नहीं है। लेकिन ये भी ज़ाहिर है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बात की थी, ये हमने खुद ही सिलेक्ट किया हुआ है और उसमें कहा गया कि जब दिल देखा गया तो जब सारी दुनिया जहान में जितने भी इंसान हैं उनका दिल देखा गया तो प्यारे आका से प्यारा दिल कहीं नहीं पाया गया। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये क्योंकि अल्लाह का सिस्टम है, इसको दुनिया के सिस्टम को ही माइंड में रख के आप 100% जज कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें तो अल्लाह ताला के सिस्टम को आप जज 100% कर ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो सिर्फ जज कर सकता है। तो अब जो है अगर आप देखें, गौर करें कि कोई भी बात जो हम करने लगते हैं, आपको ये जो कहते हैं कि अपने नफ्स का गहराव करना चाहिए, तो जब भी हम कोई बात करने लगते हैं, देखते हैं या कोई अमल करने लगते हैं, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप पावर से अगर आप गौर करें तो दोनों अप्रोचेज़ आपके पास आ रही होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आप में फिर पिक करते हैं। अगर आप अल्लाह ना करे नेगेटिव अप्रोच जो है वो पिक करने का आपके अंदर जज्बा अल्लाह ना करे अगर बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि ज़्यादातर फिर नेगेटिव अप्रोच ही गेट की जाएगी। लेकिन अल्लाह के करम से अगर आप जो है और अल्लाह ताला से दुआ हिदायत भी आप मांगते रहते हैं तो पॉजिटिव अप्रोच जब आप पिक करते रहते हैं तो अल्लाह के करम से फिर पॉजिटिव अप्रोच आगे मज़ीद जब तक हम ज़िंदा हैं तो पॉजिटिव अप्रोच ही गेट करने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप कोई भी मशीन की बात भी करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई मशीन जो इस्तेमाल होती रहती है तो वो एक स्मूथ फॉर्म में आ जाती है। अब अगर कोई भी बाइक की बात करते हैं कि अगर आप तेज़ चलाते रहते हैं स्टार्ट से बाइक ख़रीद कर तो वो बाइक तेज़ चलने में ज़्यादा ईजी होगी। अगर आप बाइक को आहिस्ता नॉर्मल स्पीड में चलाते रहते हैं तो बाइक को हम नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे तो बाइक स्मूथ काम करेगी, तेज़ करेंगे कम करेंगे तो उतनी स्मूथली काम नहीं करेगी क्योंकि उसका सिस्टम जो है उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुका होता है। यही हमारे साथ भी है कि अगर हम पॉजिटिवली अगर इसको पिक करते जा रहे हैं तो अल्लाह के करम से हमारा सिस्टम जो है पॉजिटिव हो चुका हुआ है। अब अल्लाह के करम से काफ़ी चांस है, साथ साथ हम दुआ भी करते रहना है, हिदायत की दुआ मांगनी है तो काफ़ी चांस है कि हमारा सिस्टम भी जो है पॉजिटिव के हवाले से सेट हो गया हुआ है और हम पॉजिटिव अप्रोच ही गेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से। और कई दफ़ा अगर आप ये गौर करें कि अल्लाह ना करे दूसरे अप्रोच की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या इरिटेशन नहीं होनी शुरू होती कि ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। तो अब ये देखा जाए कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ अगर नहीं हैं, दूसरी तरफ हैं, तो ये हमें जो अप्रोच कर रहा है तो ये अल्लाह ताला का करम है। और अगर हम नेगेटिव करते जा रहे हैं और वो हल्की हल्की अप्रोच जो आ रही है कि हम नेगेटिव काम कर रहे हैं लेकिन हम पिक ही नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है फिर वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर अगर कोई पॉजिटिव बात आएगी भी तो हमारा सिस्टम जो है बहुत मुश्किल होगा कि उसको पिक करेगा। तो अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। ये बातें जब दुनियावी किसी मशीन की बात की जाती है तो हम बात समझ लेते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मैंने बाइक की एग्जांपल दी है, लेकिन जब अल्लाह रसूल की बात की जाती तो फिर हमें समझ क्यों नहीं आता।
फिर हमें समझ बिल्कुल वही चीज़ है। तो अल्लाह ताला, और इसके लिए क्या होता है कि दिलों की याद, सुकून जो है अल्लाह ताला की याद में है, रोने से है, नमाज़ पढ़ने से है, कुरान पढ़ने से है। अल्लाह ताला ने बताए हुए तरीके बताएं, उसके मुताबिक अमल करें तो हमारा दिल जो है वो पाक होता रहता है, वो सफ़ेद होता रहता है। अल्लाह न करे दूसरी तरफ हो तो फिर वो काला होता रहता है, उस पर दाग पड़ता रहता है, डॉट पड़ता है। और डॉट का पढ़ के जब एक्सपेंड होता है तो दिल जब काला हो जाता है तो फिर वहाँ से इसको सख्ती की बात की गई, ये सख्त हो गया है। अब आप कुरान भी पढ़ा जाएगा, हदीसें भी, कोई अमाल भी बताए जाएंगे, बुज़ुर्गों की बातें भी बताई जाएंगी, तो हमारा दिल पिक ही नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें बचाए, हमें हमेशा हदायत पे रखे, इस्तकामत पे रखे, ईमान पे रखे, ईमान पे ही ख़ात्मा हो और अल्लाह हमेशा अपनी पनाह में रखे। तो अपना टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ये नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, तर्जुमे से पढ़ा करें, अमल करने की कोशिश करें, बुज़ुर्गों की सीरत पढ़ें, उनके ज़िंदगियाँ पढ़ें कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, दिल जो है इसमें साफ़ होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अब जो है टॉपिक चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने एड्रेसिंग स्कीम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब बाकी आगे मज़ीद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमने एड्रेसिंग स्कीम कवर किया था, अब आगे मज़ीद टॉपिक टेक्स्ट बुक से कवर करते हैं। पेज 149 पे अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है वेब ब्राउजिंग। स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी कोई वर्ड जिसमें एंड पे ING आ जाता है तो ING का मतलब क्या होता है? ए प्रोसेस, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। अब वेब ब्राउजिंग, ब्राउज़ का मतलब क्या है कि आपने मूव करना, आपने जो है वो सर्च आउट करना और आप सिस्टम को आपने चेक करना, ठीक है, इधर उधर आपने कि जो भी डाटा इंफॉर्मेशन किधर मौजूद है, तो इसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। आप इंटरनेट में से अगर आप सर्च करेंगे फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर पे सर्च करेंगे फ़ाइल किधर मौजूद है, तो इस प्रोसेस को हम वेब ब्राउज़ का मतलब तो ये है कि सर्च आउट करना, लेकिन जब अब वेब की बात आ गई तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हो गया? इंटरनेट। यानी इंटरनेट पे आप कोई टॉपिक जो है वो सर्च कर रहे हैं, कोई वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं, इस अमल को, इस प्रोसेस को वेब ब्राउजिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब ये इसके लिए आप ये फर्स्ट 4 लाइंस कर लेंगे, फर्स्ट 4 लाइंस करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे। एक तो है वेब ब्राउजिंग का, ये यानी एक प्रोसेस है जिसकी मदद से इंटरनेट पे आप कोई टॉपिक सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब इज़ रेफर टू एज वेब ब्राउजिंग। वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई टॉपिक इंफॉर्मेशन सर्च करना, इस प्रोसेस को वेब ब्राउजिंग कहा जाता है। अब ये क्योंकि अगर लाइन अगर कम है तो आप ये मज़ीद लाइनें भी शामिल कर लें, वेब ब्राउजिंग आएगा तो फिर भी आप ये 4 लाइनें ही कर लें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जो वेब ब्राउज़र, यानी हमारे पास वो सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर टूल जिसकी मदद से हम वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, तो उसको वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र वो हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और व्यू करने के लिए। तो ये वेब ब्राउज़र का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप ये 4 लाइंस कर लें। Hundreds of thousands of web pages are available on the World Wide Web that covers information on almost every topic। हर टॉपिक से रिलेटेड जो है हज़ारों लाखों की तादाद में वेबसाइट्स, वेब पेजेस अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हमें फिर रिटर्न की जाती है। तो ये जो 4 लाइनें जो हैं ये अब आप वेब ब्राउजिंग और वेब ब्राउज़र दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला ये टॉपिक ये थोड़ा स्किप है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम टॉपिक पढ़ेंगे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो एड्रेसिंग स्कीम का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी ये टॉपिक मौजूद था, तो मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर जो है ये आपको हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये हमने जो एड्रेसिंग स्कीम का जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने क्या बात कर रहे थे कि यूनिकनेस जो है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए,
किसी भी हमारे पास पर्सन के लिए, किसी टॉपिक के लिए यूनिकनेस रिक्वायर होती है। अब जो है आपको पता है कि एक फ़ोल्डर में एक नाम की एक ही फ़ाइल होती है, या फ़ोल्डर्स के नाम भी डिफरेंट होते हैं। अब वो ड्राइव्स की बात करते हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं। फिर हम जो बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में जब कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, हर कंप्यूटर का एक सेपरेट जो है नंबर जो है, कोई नाम जो है वो भी असाइन किया जाता है। इसी तरीके से रिसोर्स का मतलब है इंफॉर्मेशन। अब हमने जब इंफॉर्मेशन को अप्रोच करना है, और इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं फ़ाइल के अंदर होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है, अब आप कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डाटा मौजूद है, तो अब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा मौजूद है ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़ाइल में होगा, और फाइल जो है किसी न किसी फ़ोल्डर में, फ़ोल्डर किसी न किसी ड्राइव में, ड्राइव किसी न किसी कंप्यूटर के अंदर होगी। तो अब जो है हमारे पास, हमने कंप्यूटर्स की तो बात पिछले लेक्चर में कर ली, एड्रेसिंग स्कीम, जिसकी वजह से हर कंप्यूटर को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे फ़ाइल की, वेबसाइट्स की बात करेंगे, तो हर फाइल या वेबसाइट का भी कोई ना कोई एक यूनिक मेथड तो होगा ना, जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, अप्रोच किया जा सके। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, डिफरेंट, यूनिफॉर्मिटी। एवरी पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे हर पेज का एक सेपरेट एड्रेस होता है, जिसको URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस अ वेब पेज, अगर आपने किसी भी वेब पेज, वेबसाइट को अप्रोच करना है, यूज़ करना है, एक्सेस करना है ऑन द इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, यू विल हैव टू स्पेसिफाई द URL। आपको उस रिक्वायर्ड पेज का, वेबसाइट का URL प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द वेब ब्राउज़र। द जनरल फॉर्म, कि किस तरीके से URL जो है हम प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर में ये जनरल फॉर्मेट जो है ये कम है। सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेजेस हैं, कमांड्स होंगी, तो कमांड जो है उनका जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पे जस्ट एक दो जगह पे ही फर्स्ट ईयर में है कि जो भी अगर हमको चीज़ लिखनी है तो लिखने का स्टाइल क्या होता है, उसको जनरल फॉर्मेट कहा जाता है। अब URL अगर हमने प्रोवाइड करना है तो उसका स्टाइल, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये इज़ एज़ फॉलोज़। अब यहाँ पे अगर आप URL की बात करते हैं तो आप ये पहली 4 लाइनें कर लेंगे, 2 लाइनें इस पेज से, प्रीवियस पेज से, और 2 लाइन्स अब यहाँ से कर लेंगे, तो ये हमारे पास URL का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन, ये जनरल फॉर्म ऑफ द URL भी हो सकता है कि आप जो है जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्म URL का क्या होगा, ये अब यहाँ तक ये लाइनें कर लेंगे, बाकी पहली लाइन को छोड़कर, तो ये जनरल फॉर्म URL का हो जाएगा कि जब हमने URL प्रोवाइड करना है तो लिखने का स्टाइल जो है, फॉर्म क्या होगा, इज़ एज़ फॉलोज़। पहले आप टाइप :/ एड्रेस, फिर स्लैश पाथ, फिर स्लैश। अब ये टाइप जो है, अब ये जनरल फॉर्म है लिखने का, मतलब ये है कि इस स्टाइल को फॉलो करते हुए हमने URL प्रोवाइड करना है। अब टाइप जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे TYPE नहीं लिखना, बल्कि सर्वर की टाइप्स लिखनी है। ज़्यादातर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, HTTP या HTTPS, और आगे भी सपोज़ और भी टाइप्स हो सकती हैं, FTP भी हो सकता है। टाइप जो है, यहाँ पे टाइप नहीं लिखना होता, बल्कि सर्वर की टाइप आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। द टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द सर्वर ऑन विच द पेज इज़ होस्टेड। आप बताएंगे कि वेब पेज जिस सर्वर पे मौजूद है तो उस सर्वर की टाइप क्या है, पहले आप वो बताएंगे। उसके बाद ये कोलन और ये डबल स्लैश जो है ये जस्ट सेपरेटर का काम करता है, ठीक है, सेपरेटर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जी कोलन क्यों लगाया है और ये जो है डबल स्लैश को इस्तेमाल किया है, ये सेपरेटर है ताकि पता चले कि सर्वर की टाइप बता दी है। अब आप जो है उस वेबसाइट्स का मेन एड्रेस बताने लगे हैं, ठीक है, सेपरेटर होता है। एड्रेस जो है वो आप बताएंगे स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द सर्वर। अब चाहे वो IP एड्रेस बता दें या डोमेन नेम बता दें, ठीक है। और पाथ इज़ द पाथ ऑफ द पेज ऑन द डिस्क ऑफ द सर्वर। और जो है, क्योंकि आपको पता है कि एक वेबसाइट जो है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ वेब पेजेस होते हैं और एक वेब पेज पे डिफरेंट लिंक्स होते हैं, और लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो वेब पेज ओपन हो जाता है। लेकिन वो सारे वेब पेजेस जो है उसी वेबसाइट से ही लिंक है ना,
तो अब हमारे पास जहाँ वेबसाइट जहाँ पे मेन पेज पड़ा होता है और जहाँ पे लिंक्स हैं, वो उसी फोल्डर के सब फोल्डर्स में वो सारे लिंक से रिलेटेड जो फाइलें पड़ी होती हैं। तो अब यहाँ पर हम एड्रेस बता रहे हैं, वो सर्वर का एड्रेस, उसके बाद जो है हम वो बताते हैं कि वेबसाइट जो है कहाँ पड़ी हुई है, या उसके मज़ीद जो लिंक्स की जो फाइलें जो हैं वो कौन से फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पे ये पहले टाइप, तो हम उसकी टाइप बताएंगे सर्वर की। एड्रेस जो है ये एड्रेस ऑफ द सर्वर, चाहे वो आप IP एड्रेस बता रहे हैं, चाहे आप डोमेन नेम आप बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पाथ जो है वो हमारे पास क्या है कि मज़ीद उसका कोई फ़ोल्डर, जिस तरीके यहाँ पे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, टाइप की जगह आपने क्या लिखा HTTP, उसके बाद worldwideyahoo.com। अब ये हमने क्या किया, इधर हमने IP एड्रेस इस्तेमाल नहीं किया बल्कि DNS इस्तेमाल कर दिया है। और आगे जो है मज़ीद अभी हमने नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारे पास आगे जो लिंक्स हैं, अगर आप गौर करें, आप किसी वेबसाइट पे अगर आप होते हैं वेबसाइट पे और कहीं लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप खुद ही देख लेना कि ऊपर जो आपको URL नज़र आ रहा होगा उसमें स्लैश के बाद जो है वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली लिखे जा रहे होंगे। वो उसका क्या होता है, पाथ आगे कि मज़ीद उसका फ़ोल्डर, ठीक है। आप खुद ही देखें कि वो हमारे पास जो है URL इंक्रीज़ होता जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा होगा। वो जहाँ कहीं भी वेबसाइट मौजूद है उसके आगे लिंक्स जो हैं उसके मज़ीद फ़ोल्डर्स में, सब फोल्डर्स में पड़े हुए हैं और वो आगे URL में ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। ये हमारे पास URL और URL का जनरल फॉर्म था। उसके बाद आगे हम सर्च इंजन वो हम देखते हैं। अब सर्च इंजन जो है ये हमारे पास, इसके लिए आप पहली 4 लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर लेंगे कि ये भी एक वेबसाइट ही है कि जिसमें डिफरेंट डाटा सर्चिंग टेक्निक्स मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी मदद से हम वेबसाइट को लोकेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप सर्च इंजन की सपोज़ google.com की बात करते हैं, उसमें आप लिखते क्या हैं, उसमें तो आप टॉपिक लिखते हैं तो उससे रिलेटेड वेबसाइट के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम टॉपिक लिखते हैं और टॉपिक कौन कौन सी वेबसाइट पे मौजूद है, तो वो आपको डिफरेंट पेजेस पे उसके लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एक एक दो लाइनों के अंदर उस वेबसाइट की कोई मेन बात लिखी होती है। और आप जो समझते हैं कि जो मेन बातें जो 2-2, 3-3 लाइनों की होती हैं वो आपके टॉपिक से नियरेस्ट होती हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आगे भी अगली डिग्रियों के अंदर आप पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो सर्च इंजन होता है जो इतनी ज़्यादा हमें वेबसाइट के लिंक्स प्रोवाइड करता है, मे बी सपोज़ कहें कि 500 लिंक्स प्रोवाइड किए, 1000 लिंक्स प्रोवाइड किए वेबसाइट्स के, तो कभी आपने 500 या 1000 लिंक्स विज़िट किए हैं? यानी आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है और आप 500 या 1000 लिंक्स को आप विज़िट करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता। हम तो पहले पेज पे जितने लिंक्स हैं 10-15 लिंक्स हैं, या तो उस पर आप क्लिक कर देते हैं या दूसरे पेज पे कोई लिंक्स हैं हम उस पर क्लिक कर देते हैं। हम कोई 10वें पेज पे कोई 500th लिंक पे तो क्लिक मेरा नहीं ख्याल कि हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इतनी ज़्यादा जो सर्च इंजन इतनी ज़्यादा मेहनत करके जो इतने ज़्यादा लिंक्स प्रोवाइड करता है और वो फिर कई दफ़ा आपको ये रिपोर्ट भी रिटर्न कर रहा होता है कि जी इतने सेकंड में इतने ज़्यादा लिंक्स आपको रिटर्न किए, इसका कोई ख़ास हमें कोई फ़ायदा मेरा ख्याल होता तो नहीं है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हमें लिंक्स जो हैं वो इतनी मेहनत ना करे, कम लिंक्स प्रोवाइड करे और उन्हीं 5-10 लिंक्स के अंदर हमारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाए? तो ये हमें फ़ायदा है ना। तो ये आगे हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे इंटरनेट से रिलेटेड अगली डिग्रियों के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ें, इसको आप ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी कोई सब्जेक्ट्स हैं जो आगे फ्लोट हो रहे हैं। A website that uses powerful data searching techniques to help the user locates website containing specific types of contents or information is known as search engine। ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया था 1-2 दफ़ा कि जी आपने कुछ 4 सर्च इंजन के नाम लिख दें, तो आप अपने माइंड में 4 सर्च इंजन के नाम रखें। आज.com, altavista.com, ठीक है, बिंग की बात करते हैं, MSN की आप बात करते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन या सर्च इंजन पे ही google.com के ऊपर सर्च इंजन का टॉपिक ही लिख दें, आपको देखेंगे कितनी वो सर्च इंजन के लिंक्स आपको प्रोवाइड करेगा।
वेरी पावरफुल सर्च इंजन, ठीक है। तो 4 नाम जो है सर्च इंजन के वो अपने माइंड में भी आपने रखने हैं, बैठा रह के 4 सर्च इंजन के नाम लिख दें। तो ये हमारे पास ये सर्च इंजन का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास अब ईमेल से रिलेटेड है। अब ईमेल के लिए ये हमने जस्ट ये स्टार्ट की लाइन्स ही हमने देखनी है। ईमेल क्या होता है, ठीक है। ईमेल जो है वो आप वैसे चैप्टर 2 से भी कर चुके हुए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप चैप्टर 2 से भी कर सकते हैं कि ईमेल इज अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। ईमेल सेंडर और रेसिपेंट वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ये ईमेल का शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि आप ईमेल के बेनिफिट्स हम नोट से कवर करेंगे कि आप ईमेल जो है उसमें किसी तरह की फ़ाइल आप अटैच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रिसीवर्स को सेम ईमेल आप सेंड कर सकते हैं। ये स्पीड में जो है कोई भी कंप्यूटर दुनिया में कहीं से भी लिंक है उसका आप ईमेल सेंड कर सकते हैं या उसे रिसीव कर सकते हैं, यहाँ तक करेंगे। या आगे लिमिटेशंस और ईमेल का टॉपिक जो है ये स्किप है, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। पहले टेक्स्ट बुक को कवर कर लेते हैं और उसके बाद नोट से इसको देख लेंगे। पहले टेक्स्ट बुक को चलें कवर कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है ये ईमेल एड्रेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ईमेल एड्रेस के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये पहली 4 लाइनें कर लेंगे तो ये ईमेल एड्रेस का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ईमेल सेंड या रिसीव करने के लिए आपके पास कोई ईमेल अकाउंट होना चाहिए किसी ईमेल सर्वर पर। व्हेन यू ओपन एन ईमेल अकाउंट यू आर असाइंड ए यूनिक ईमेल एड्रेस। जब आप ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक यूनिक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है और अब आप फिर इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए ही ईमेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। यू रिसीव ऑल इनकमिंग ईमेल्स ऑन दिस अकाउंट एड्रेस एंड सेंड ईमेल टू अदर बाय स्पेसिफाइंग देयर ईमेल एड्रेसेस। तो ये ईमेल एड्रेस का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन जनरल फॉर्म ऑफ एन ईमेल एड्रेस हो सकता है। ये अब आप यहाँ से करके ये एंड तक करेंगे तो ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कहा है कि फ़र्स्ट ईयर में जनरल फॉर्म जो है इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम है, सेकेंड ईयर में तो हम देखेंगे। अब ईमेल एड्रेस लिखने का जनरल स्टाइल, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है। आप यूज़र नेम @DNS एड्रेस नॉर्मली आप लिखते हैं, जैसे parkrick@hotmail.com, gsm@yahoo.com, info@pdcell.com.pk। इसमें जो parkrick GSM और info जो है ये यूज़र के नाम हैं और जो सेकंड पार्ट आफ्टर ऐड साइन वो हम स्पेसिफाई करते हैं DNS का एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। आखिरी टॉपिक हमारा रह गया है वो है न्यूज़ सर्वर। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ ग्रुप का टॉपिक रह गया। न्यूज़ ग्रुप अब इसके लिए हम करेंगे फर्स्ट 4 लाइंस करेंगे तो ये हमारे पास न्यूज़ ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा। दीज आर डिस्कशन ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे डिस्कशन ग्रुप्स हैं, नॉट ऑन द वेब विच इज़ ओनली वन एरिया ऑफ द इंटरनेट। न्यूज़ ग्रुप जो है इसका ताल्लुक जो है टॉपिक के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम जर्नलिज्म या न्यूज़ की ही बात कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, शेयर करना, उसको न्यूज़ ग्रुप कहा जाता है। डिफरेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हेल्थ, हॉबीज़, सेलिब्रिटीज़ एंड कल्चरल इवेंट्स, ये न्यूज़ ग्रुप के सब्जेक्ट टॉपिक हो सकते हैं। इसके अलावा भी टॉपिक सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूज़ ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। फिर आखिरी पैराग्राफ में हमारे पास 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। सबसे पहले न्यूज़ सर्वर का शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। इसके लिए भी आप ये 3 लाइनें कर लेंगे। 3 लाइनों के लिए जो है आप ये न्यूज़ सर्वर के लिए भी कर लेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास और भी है NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके लिए भी यही लाइनें आप कर लेंगे। न्यूज़ सर्वर क्या है? इज़ ए होस्ट कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर that exchange detailed information, articles, detailed information with other servers on the internet। न्यूज़ सर्वर जो है ये कोई मेन कंप्यूटर है जो डिटेल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डिफरेंट सर्वर्स के साथ एक्सचेंज करता है, इसको न्यूज़ सर्वर कहा जाता है। और न्यूज़ सर्वर जिस तरह हम ऊपर न्यूज़ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, अब ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ एक्सचेंज कर रहा है।
दी सर्वर्स, इसके लिए एक प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोटोकॉल होता है। तो ये सर्वर जो आर्टिकल्स या डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, इनके लिए इसके पास सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल होना चाहिए इन सर्वर्स के पास, फिर ये कम्युनिकेशन कर सकेंगे। उसको कहते हैं NNTP। दीज सर्वर्स यूज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट। टू व्यू आर्टिकल्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक यू नीड टू बी सब्सक्राइब ऑन अ न्यूज़ सर्वर। अब आप जो है टॉपिक आर्टिकल आपको व्यू करने के लिए डेफिनेटली आपको किसी ना किसी न्यूज़ ग्रुप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये आप 4 लाइनें कर लें कंप्लीट, तो ये हमारे पास न्यूज़ सर्वर का भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा और NNTP का भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने आज के लेक्चर में टॉपिक पढ़े, और इसमें आखिरी चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक के हवाले से हमने कवर कर लिया, कि जिसमें हमने छोटे टॉपिक्स डिफरेंट पढ़े हमने, कि इसमें हमने जो स्टार्ट किया वो हमने वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउज़र, URL, उसका फॉर्मेट, फिर सर्च इंजन हमने किया, फिर ईमेल हमने किया। ईमेल के बाद ये टॉपिक स्किप हुए और आखिरी टॉपिक पे, आखिरी पेज पे पेज 152 पर हमने ये न्यूज़ ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन किया, और फिर आखिरी पैराग्राफ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूज़ सर्वर का शॉर्ट क्वेश्चन और NNTP का शॉर्ट क्वेश्चन हमने कवर किया। यहाँ से इस लेक्चर में अब टेक्स्ट बुक के हवाले से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में ये टॉपिक जो हैं हम यूनिक नोट्स के हवाले से कवर करेंगे, उसके बाद कुछ MCQs होंगे, तो ये हमारा सिलेबस जो है 100% का कवर हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में ये जो कुछ टॉपिक्स थे इसको यूनिक नोट्स के हवाले से कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।